प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आत्मिक चीज़ों की समझ। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 41 की 41 आयत में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया था कि मैं तुझे ऊंचा करूँगा और तेरे माता पिता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। उस दर्शन को देखने के बाद यूसुफ की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आया। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और फिर मिस्रियों के हाथ बेच दिया। जब यूसुफ मिस्र में पोतीपर के घर में काम करता था, तो पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की, लेकिन जब यूसुफ ने उसके साथ सोने से इनकार किया, तो पोतीपर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब यूसुफ जेल में था, तो उसने तब भी परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं छोड़ा, और इसीलिए जब राजा के खिलाने वालों का प्रधान और पिलाने वालों के प्रधान दोनों ने एक ही रात में एक एक सपना देखा, तो यूसुफ ने उनके सपनों के अर्थ बताए थे और उनके साथ वैसा ही हुआ। पिलाने वालों के प्रधान को राजा ने फिर से नौकरी पर रख लिया और पकाने वालों के प्रधान को मौत की सज़ा दे दी। लेकिन पिलाने वालों का प्रधान यूसुफ को भूल गया। 2 वर्ष के बाद जब राजा ने एक सपना देखा और उस सपने का अर्थ कोई ज्योतिषी, कोई पंडित बता ना पाया, तो फिर पिलाने वालों के प्रधान को यूसुफ की याद आई और उसने राजा को यूसुफ के बारे में बताया। तब राजा ने यूसुफ को बुलवाया और यूसुफ ने राजा के सपने का सही अर्थ बताया। तब राजा ने अपने सपने का सही अर्थ जानकर यूसुफ को ऊंचा किया और पूरे मिस्र देश का अधिकारी ठहरा दिया। बाइबल बताती है कि इस धरती के ऊपर आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आत्मिक भेदों को, परमेश्वर के वचनों को और आत्मिक चीज़ों को कितनी गहराई से समझते हैं। अगर यूसुफ जेल में उन दोनों के सपनों के अर्थ न बताता और अगर उनके सपनों के अर्थ सच्चे न निकलते, तो यूसुफ सारी उम्र उसी जेल में बंद रहता। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और आत्मिक चीज़ों को समझता था। इसी आत्मिक आशीष ने उसकी शारीरिक आशीष के रास्तों को खोला और उस जेल से उसको आज़ाद किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग और अपने बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन उनको आज़ाद होने का तरीका नहीं पता। अगर आप अपनी शारीरिक आशीष को लेना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी शारीरिक आशीष को लेना चाहते हैं, अपने छुटकारे को चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूसुफ की तरह आत्मिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आत्मिक चीज़ों को समझ के आपको तभी हो सकती है अगर आप यूसुफ की तरह अपने बुरे समय में भी परमेश्वर के साथ आप वफादार रहो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ वफादार बने, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर कर सके
और आपको उचित स्थानों पर खड़ा कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह यूसुफ आपके साथ वफादार रहा, उसी तरह मैं भी पवित्रताई में आपके साथ वफादार बनी रहूं और मैं आपके गहरे भेदों को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीषित करे।